हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं और आप लोग के लिए एग्ज़ाम पॉइंट से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट से अति ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कोई न कोई एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो दोस्तों इसकी खोज विलियम्स हार्वे ने की थी 1628 ईस्वी में। दोस्तों मैं रक्त के बारे में बता देना चाहता हूँ। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी रक्त एक ऊतक है। अगला है हमारा, हृदय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों हृदय का वजन जो होता है, एक अगर औसत मान लिया जाए तो 250 से 300 ग्राम होता है, लेकिन 300 से 350 ग्राम दिया गया है, जैसे वयस्क यानी पुरुषों में दिया गया है। तो ये पुरुषों के अकॉर्डिंग, अगर महिलाओं की बात कर लिया जाए तो 250 से 300 ग्राम तक होता है। ठीक है। अगला है हमारा, शिराएं रक्त को किस ओर ले जाती हैं? तो आंसर है हृदय की ओर ले जाती हैं। और शिराएं में जो दोस्तों ब्लड रहता है वो अशुद्ध रहता है, लेकिन जो धमनियों में होता है शुद्ध होता है। अगला है हमारा, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई करना। यानी रक्त के माध्यम से दोस्तों हमारे शरीर में पूरा न्यूट्रिशन, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं वो पूरे अंग में, ऑर्गन में सप्लाई होता है। अगला है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं दोस्तों। हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय के जो बाहरी परत होता है दोस्तों वो पेरिकार्डियम होता है। हृदय के 3 लेयर होता है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। लेकिन जो पेरिकार्डियम होता है दोस्तों, ये हार्ट का आवरण होता है, जिसके अंदर हार्ट रहता है, उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। लेकिन हृदय के जो परत होते हैं 3 परत होते हैं, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। कन्फ्यूजन ना होइएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये होता है 3.5 से 6 मिलीलीटर रक्त प्रवाह होता है। जो थायराइड क्या होता है दोस्तों, गले के पास पाया जाता है। इसका जो वेट होता है 30 से 60 ग्राम तक होता है। अगला है हमारा, हृदय के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? हृदय के जो अंदरूनी परत होता है दोस्तों उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। और एक बार बता देना चाहते हैं दोस्तों, हृदय जो होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं, यानी 4 इसमें पार्ट में डिवाइड होता है। राइट लेफ्ट, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला है हमारा, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो यह महाधमनी होती है दोस्तों, जिसे अरोटा बोलते हैं इंग्लिश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हृदय में कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो दोस्तों 4 होते हैं, जो आपको अभी बताया गया है। लेकिन जो शुद्ध होता है वो लेफ्ट साइड रहता है, जो अशुद्ध रहता है वो राइट साइड रहता है। और जो लेफ्ट और राइट को बांटता है दोस्तों उसे सेप्टम बोलते हैं। अगला है, हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो वह जो तरल पदार्थ है सेरस पदार्थ है। राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आता रहता है। तो इसको बोलते हैं
स्पीड वाल्व बोलते हैं, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट आर्टिकल के बीच में पाया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ये इन्फीरियर वेना केवा द्वारा लाया जाता है, लेकिन जो अपर बॉडी का जो अशुद्ध ब्लड रहता है उसे सुपीरियर वेना केवा द्वारा हार्ट में लाया जाता है। ऊपर से जो आता है उसे सुपीरियर बोलते हैं, नीचे से जो जाता है ब्लड उसे इन्फीरियर बोलते हैं, जो ब्लड दोनों साइड से आकर राइट आर्टिकल में चेम्बर में प्रवेश करता है। तो इसका जो सही आंसर है इन्फीरियर वेना केवा। अगला है हमारा क्वेश्चन इस वीडियो का, एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 110 से 120 mmHg होता है। इम्पॉर्टेंट है, अगर हम डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की बात कर लिया जाता है तो 120 से 80 होता है mmHg, एक नॉर्मल। अगला हमारा क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद है, एक समान व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? तो दोस्तों इसमें होता है 5 से 6 लीटर, जो 7 दिया है इसको आप काट के 6 कर दीजिएगा, 7 लीटर जो है उसको 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगला हमारा, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगला है, हृदय रक्तवाहिनी एवं लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र बना है? तो यह होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो दोस्तों कैल्शियम होता है। जो रक्त में 4 पाए जाते हैं सहायक, जैसे फ्रेमिनोजेल और प्लाज्मा, कैल्शियम, ये सब पाए जाते हैं, जिसमें से कैल्शियम को निकाल दिया जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो यह 55 से 60% प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाता है। हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? तो उसे शिराएं कहते हैं दोस्तों। हृदय का आकार कैसा होता है? तो यह बंद मुट्ठी के जैसा होता है दोस्तों, और इसका वेट आपको बता दिया गया है 250 से 300 ग्राम होता है। अगला है, आराम की स्थिति में एक समान व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह या पास होता है? इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो इसका जो सही है वो होता है 5 लीटर, यानी कि कभी कभी आपको दे दिया जाता है 5.04 लीटर। अगला है हमारा, एक समान व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो एक समान व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 से 72 ml होता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और वीडियो को ऐसे लग रहा है दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और ये है कि वीडियो में जो भी आप लोग को अगर कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप लोग ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम उस पर आगने वाली वीडियो में जो भी है उसको हम सुधार करेंगे, और जो भी त्रुटियां हमसे हो जा रही हैं उसको आप लोग ज़रूर बताने की कोशिश करा करिए दोस्तों। हम भी अभी आप लोग के ही द्वारा सीख रहे हैं, और ये शिक्षा है, शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है दोस्तों। हम आपसे भी सीखते हैं और आप लोग हमसे भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है बास्केट, या जिसे बोलते हैं मिट्रल वाल्व बोलते हैं। तो राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल में ट्राइस्किड पाया जाता है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टिकल में बाइस्किड वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। और दोस्तों हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग इसको ज़रूर खोजिएगा, 4 वाल्व होते हैं। अगला है हमारा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी
आर्टरी के मध्य कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो सेमी लीनर। आप लोग को 3 वाल्व के बारे में बता दिया गया है। अब आप लोग चौथा वाल्व ढूंढिएगा दोस्तों। और हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? तो 4 हैं दोस्तों, दे दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, लेकिन आप चौथा वाला आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला है, धमनियाँ किस प्रकार का रक्त लेकर जाती हैं? तो शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं दोस्तों। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय से फेफड़ों तक ले जाना होता है। अगला है, एनीमिया बीमारी किस कारण होती है? तो यह हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है दोस्तों। अगला है, हीमोग्लोबिन कौन से रक्त कोशिका में पाया जाता है? तो यह लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। अगला है, साधारण व्यक्ति में औसत जैविक क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 4 से 5 लीटर होती है वाइटल कैपेसिटी। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दबावों का अंतर क्या कहलाता है? तो उसे पल्स प्रेशर कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को अपने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो मैं रक्त परिसंचरण तंत्र का मैं क्वेश्चन लेके आप लोग के समक्ष आया हूँ इस वीडियो में। अगला है हमारा, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों पहले बताया गया है ऑक्सीजन का संवहन करना, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसमें लौह तत्व भी होता है, कणिकाएं होती हैं जो रक्त को ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे शरीर में पोषक तत्वों के रूप में प्रवाह कराते हैं। अगला है, हीमोग्लोबिन में हीम तथा ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? हीम का जो अर्थ होता है दोस्तों उसे आयरन बोलते हैं, आयरन होता है हमारे ब्लड में। और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन, यानी जो आयरन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन का यही अर्थ होता है दोस्तों। अगला है, बाएं निलय के संकुचन के द्वारा जो रक्त अरोटा में बलपूर्वक प्रवाहित होता है, इस रक्त के दाब को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक दाब कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, अरोटा जो होता है दोस्तों, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा में आता है जिसे महाधमनी बोलते हैं, इसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी में रक्त का संचार होता है। और SA नोड जो होता है दोस्तों, इसी के कारण हमारा जो हार्ट होता है वो धड़कता है। SA नोड कहाँ पाया जाता है? राइट आर्टिकल के पास पाया जाता है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारे हार्ट तो सभी अंगों में ब्लड पहुंचाता है, लेकिन हार्ट को कौन सी धमनी रक्त देती है? उस धमनी का नाम है दोस्तों कोरोनरी धमनी है दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, जब बाएं निलय में रक्त मिट्रल वाल्व के रास्ते बाएं अलिंद से आता है तो इस दौरान रक्त का दाब धमनियों पर घट जाता है, इसी न्यूनतम रक्त दाब को क्या कहते हैं? तो इसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं दोस्तों। एक सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, हृदय में कौन सा निलय बड़ा होता है? तो दोस्तों बायां निलय जो होता है बड़ा होता है। अगला है, हृदय के निलयों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, जो हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है, राइट लेफ्ट को 2 सेप्टम बोलते हैं, लेकिन जो हार्ट के राइट और राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को बांटता है, उसे वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं दोस्तों। अगला है, बार बार अभ्यास करने से इस खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, उस हृदय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम एथलीट हार्ट कहते हैं। जो एथलीट हार्ट होता है दोस्तों वो 500 से 550 ग्राम का होता है। उनके जो क्षमता कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो कम ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि 14 से 15 बार या तो 12 से 14 बार उनका वो होता है, ऑक्सीजन लेते हैं।
लेकिन एक नॉर्मल की अपेक्षा एक नॉर्मल के देखा जाए 1420 बार या 1620 बार ऑक्सीजन लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन जो उनका होता है 8 से 12 बार या 10 बार, यही सब मैक्सिमम ऑक्सीजन को लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है लगभग 110 मिलीलीटर होता है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो होता है 70 मिलीलीटर होता है। दोस्तों आप लोग के सामने मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर लेके आया था जो रक्त यानी ब्लड पर आधारित था सारे क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो में आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे मेरा भी मनोबल बढ़ता जाएगा और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।